अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मोहम्मद रिजवान कैप्टन बन रहे थे पाकिस्तान टीम के, लेकिन बनते बनते बात बिगड़ गई है। कभी कभी कहते हैं ना कि छोटी सी जिद आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। यही हुआ है। आकिब जावेद, मोहम्मद रिजवान आमने सामने, और अब रिजवान की मुलाकात होगी चेयरमैन पीसीबी से, और अब कप्तान सरप्राइजिंग हो सकता है। और वो कौन होगा ये भी आपके सामने सारी सूरत-ए-हाल रखूंगा कि ये मामला क्या हुआ है कि अचानक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड तखीर का शिकार क्यों हुआ है। एक खबर पूरी डिटेल रखूंगा कि क्या मोहम्मद रिजवान को अब कैप्टन नहीं बनाया जा रहा और क्यों नहीं बनाया जा रहा। आकिब जावेद क्या चाहते हैं, रिजवान क्या चाहते हैं, मामला फंसे कहां पर हैं। और दूसरी खबर, प्लेइंग 11 पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी अनाउंस कर दी है और उस हवाले से सेम प्लेइंग 11 है। 3 स्पिनर्स बरकरार रखे गए हैं और आकिब जावेद ने खुद बॉलिंग करके उन्होंने पिंडी की विकेट पर हल्की फुल्की बॉलिंग की और उसके बाद टीम सेलेक्ट की है, उसके बाद टीम को फाइनल किया है। यानी कि वो खुद मॉनिटरिंग करते रहे और सारा कुछ देखते रहे और उसके बाद टीम। तो ये तमाम खबरें आपके सामने रखूंगा। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी और स्क्वाड के मामलात क्यों आगे नहीं बढ़े और अचानक ताखीर का शिकार क्यों हुए हैं, और पूरी डिटेल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कि मैं आपके सामने ये कप्तानी वाला मामला रखूं कि कौन अगला कप्तान है, रिजवान क्यों नहीं है। तो वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी और वीडियोस को शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में राय देनी है। आप सब दोस्तों के लिए हमेशा की तरह एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर्स को ऐड किया है, बरकरार रखा है। क्या 3 स्पिनर्स को शामिल करना दुरुस्त फैसला था या कोई फास्ट बॉलर ऐड होना चाहिए था और एक स्पिनर को ड्रॉप किया जाना चाहिए था? आपकी क्या राय है? और पिच की तमाम सूरत हाल भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। और एक खुशी की खबर भी है, वो ये है कि इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान अब है फाइनल में। और फाइनल क्या इंडिया के साथ होगा? इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और सेमीफाइनल जीत लिया है। सो दोस्तों, डिटेल आपके सामने रखता हूं। कमेंट्स में अपने शहरों के नाम भी लिखा करें। मेरे बहुत सारे दोस्त पूरे पाकिस्तान से वीडियोस देखते हैं, पाकिस्तान के बाहर इंडिया से, उनकी मुख्तलिफ रियासतों से, मेवात से बहुत सारे दोस्त देखते हैं। बाकी सब अपने अपने नाम लिखते हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों से, पाकिस्तान से बाहर जो इंडियन पाकिस्तानी हमारे परदेसी दोस्त बाहर बैठे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं और अपने शहरों के नाम लिखें। अब मैं डिटेल आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले किस पर बात करें, प्लेइंग 11 या फिर रिजवान की कप्तानी पर? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के मामले पर, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। बल्कि प्लेइंग 11 कुछ लोग जानना चाहते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वही प्लेइंग 11 है, सेम है। अब्दुल्ला शफीक की जगह पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हुरैरा को खिला लिया जाता तो बेहतर था, अब्दुल्ला परफॉर्म नहीं कर रहे थे। दूसरा तमाम सेम टीम है। साजिद खान और जाहिद महमूद की जगह पे कहा जा रहा था कि किसी एक फास्ट बॉलर को होना चाहिए और मोहम्मद अली को खिलाया जाना चाहिए, लेकिन आकिब जावेद ने खुद बॉलिंग की। पिंडी विकेट पर आकिब ने हल्की फुल्की बॉलिंग करके विकेट को देखा, उसके बाद टीम को सिलेक्ट किया। आपको पता है पहले उन्होंने हीटर्स लगाए हुए हैं वहां पर और फिर पंखे लगाए, सारा कुछ किया है। लेकिन पिंडी की विकेट से मुतल्लिक मैं आपको यह बता दूं कि ये बैटिंग विकेट होती है हमेशा से, और यहां पर पहले 2 दिन का खेल हमेशा बैटिंग को सपोर्ट करेगा, उसके बाद स्पिनर्स को मदद मिलेगी। सो जो टीम टॉस जीतेगी, पहले बैटिंग करेगी, उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि चौथे दिन जो इनिंग खेलेगा ना, चौथे पांचवें दिन अपनी आखिरी इनिंग, चौथी यानी इनिंग जो होनी है बैटिंग की, उसके लिए मुश्किल होनी है। तो लिहाजा जो पहली इनिंग होगी आसान होगी। टॉस बहुत अहम है। तो आज मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे शो में मौजूद थे, मेरे स्पोर्ट्स शो में टीवी पर, वो भी यही बात कर रहे थे। मिर्जा इकबाल बेग साहब एक बड़ा नाम है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, तो उन्होंने भी टॉस को बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया, उसकी इंपॉर्टेंस पर बात की। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने प्लेइंग 11 पर तो बात कर ली, लेकिन असल मुद्दा, असल मामला वो है जनाब के मोहम्मद रिजवान के हवाले से मैंने आपको बताया था कि उनका नाम टॉप पर है, एक तरह से फाइनल है। लेकिन अचानक बात क्यों बिगड़ गई है? अब हुआ यह है कि जो पुराने प्लेयर्स की बात है ना, जिनमें शादाब, इफ्तिखार, स्पेशली शादाब, इफ्तिखार को तो ड्रॉप कर दिया गया है। अब कोचेस मैंने आपको बताया था चाहते हैं कि उनको अभी टीम में रखा जाए, लेकिन आकिब जावेद चाहते हैं कि ना रखा जाए। अब रिजवान साहब क्या चाह रहे हैं? रिजवान साहब ये चाह रहे हैं कि जी अगर मुझे कैप्टन बनाना है तो मुझे सिलेक्शन कमेटी में भी फुल रोल मिलना चाहिए, पूरा मेरा किरदार हो, मेरी मर्जी से टीम की सिलेक्शन हो। मशवरा तो जरूर होगा, लेकिन आकिब जावेद इस पर रजामंद नहीं है।
यानी कि मुकम्मल तौर पर उनको मेंबरशिप देने के हवाले से कि वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हों, बल्कि आकिब ने कोच और उनका रोल खत्म किया है। अब यहां पर नए कैप्टन के हवाले से सोच बढ़ गई है, क्योंकि ये मामला काफी आगे बढ़ गए हैं और यही वजह है कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड भी ताखीर का शिकार है। पाकिस्तान टीम के कैप्टन व्हाइट बॉल के लिए वो भी ताखीर का शिकार है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिजवान चाहते हैं कि अगर मुझे कैप्टन बनाना है तो मुझे मेंबरशिप दी जाए सिलेक्शन कमेटी की, लेकिन आकिब जावेद इसके लिए किसी तौर पर भी तैयार नहीं है। बल्कि आकिब तो तीनों फॉर्मेट्स के लिए अब टीम भी अलग अलग रखना चाहते हैं, तीनों फॉर्मेट्स के लिए कैप्टन भी अलग अलग रखना चाह रहे हैं। और अब सरप्राइजिंगली ये चीजें सामने आ रही हैं कि अगर, क्योंकि आकिब जावेद अगर बाबर आजम को टीम से निकाल सकते हैं, शाहीन को निकाल सकते हैं, तो रिजवान से मुतल्लिक भी फैसला करना कोई मुश्किल नहीं है। इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तमाम तर इख्तियारात पीसीबी ने आकिब जावेद को दिए हुए हैं और आकिब ने यह कहकर सिलेक्शन कमेटी ली है कि मुझे तमाम जिम्मेदारी चाहिए और कप्तानी कैप्टन बनाने की जिम्मेदारी भी उनको ही सौंपी गई हुई है। तो लिहाजा रिजवान भी, अब जो पिछले 3-4 साल से क्या चल रहा था, ये 3-4 प्लेयर्स थे जिनमें रिजवान भी शामिल थे और आपको पता है एक साया कंपनी थी और फिर बाबर भी थे, शाहीन, सब लोग थे। और इनकी जो प्लेयर्स की ताकत थी ना, जो कहते हैं कि एक तरह से बदमाशी कह लें उसको, उसकी वजह से ये बार बार बोर्ड को ब्लैकमेल करते रहे। बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद, इतने सारे इवेंट्स हारने के बावजूद, लेकिन अब यहां पर आकिब जावेद साहब ने ब्रेक लगा दी है। तो लिहाजा जो नया नाम सामने आ रहा है वो कहा जा रहा है कि भाई अगर रिजवान साहब ने इस तरह से रेजिस्ट किया मुसलसल, तो नया नाम होगा सलमान अली आगा। वो नए फेसेस की तरफ जा रहे हैं आकिब जावेद मुसलसल। वो किसी को भी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है कि कोई कहे जी नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए, या तो कोई बड़ा एक्सपीरियंस वाला हो ना बहुत ज्यादा, तो आप उसकी बात को समझते भी हैं। अब साथ में यह भी हो सकता है कि टेस्ट टीम के कैप्टन जो शान मसूद, जो 2022 के वर्ल्ड कप की T20 की टीम का हिस्सा थे, आज मिर्जा इकबाल बेग साहब ने भी उस तरफ मुझे इशारा किया जब मैंने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने भी कहा कि ये शान मसूद भी हो सकते हैं। तो लिहाजा सलमान अली आगा और शान मसूद, ये दो बंदे इस वक्त पाकिस्तान की व्हाइट बॉल स्पेशली T20 के लिए इनका नाम आ रहा है और ODI के लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज सामने है। पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन का मामला है और इसमें मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आकिब जावेद किसी की बात सुनने के लिए, ये जो बदमाशी वाला होता है ना कि जी मैं तभी खेलूंगा, ये होगा तो वो होगा, नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी का जो काम है वो सिलेक्शन कमेटी करेगी। तो लिहाजा दोस्तों ये दो खबरें मैंने 3 आपके सामने रख दी हैं। नंबर 1 मैंने ये रखा कि प्लेइंग 11 उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। पिच से मुतालिक मैंने आपको बताया कि पहले 2 दिन बैटिंग ट्रैक होगा, जो टॉस जीतेगा उसके लिए फायदा होगा और एक फास्ट बॉलर ऐड कर लिया जाता तो बेहतर था। लेकिन आप भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या होना चाहिए था, क्या फास्ट बॉलर होना चाहिए, 3 स्पिनर्स के साथ जाना दुरुस्त है। इंग्लैंड भी 3 स्पिनर्स के साथ है और पाकिस्तान के जो स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया के लिए, आपको पता है 4 नवंबर को आई थिंक पहला मैच है पाकिस्तान का ODI मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इसलिए टेस्ट स्क्वाड और साथ में कप्तान की अनाउंसमेंट बहुत जल्दी और बहुत जरूरी होनी चाहिए। लेकिन ताखीर की वजह सिर्फ और सिर्फ अभी तक यही आ रही है कि भाईजान वो चाहते हैं कि मुझे इस तरह से कैप्टन बनाया जाए पूरी ताकत के साथ, ताकि वो दोबारा से उन्हीं प्लेयर्स को वापस ले आए। समझ रहे हैं ना, यारी दोस्ती। तो आकिब जावेद साहब इसको बर्दाश्त करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो का ख्याल रखिएगा, ये आपका चैनल है, वंस अगेन आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। वीडियो को शेयर किया करें, पार्टिसिपेट किया करें कमेंट्स में, और जब आप राय देते हैं तो मैं टीवी पर शो करता हूं तो मुझे आइडिया होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं।